स्वामिनस्त्वा मल्लिनाथार्चन करोत्वा मुनिषूणां स्वामिनः श्रीपाद सम्यक् दशञ्चास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद सम्यक् ज्ञानचास्तु हरिष्णिमि स्वामिना अक्षयपुराचार्यतं ददात्वा श्रीमदपार्श्वभट्ट सर्विनस्तु वर्धमान स्वामिना श्रीपाद सम्यक् दर्शनाष्टकं ओम ह्रीं चौबीस तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा श्रीमद्भगवता रथ सरज्ञा परमेटे पारामृता तीर्थंकराय जाति दत्तनाय यमुना निराकुलतायं चरकुदा सद्य प्रचंड ओम नरपशते सर्व प्लवंद कंद कंचनाम प्रसुदिया सरस्वतिया प्रियंताम प्रियंताम मते समुदय ज्ञानेश्वा प्रियंताम प्रियंताम कोष्ठपति बीजपदा सनुष्वा प्रियंताम प्रियंताम जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचनाकाचरण शिवा प्रियंताम प्रियंताम मनोबले वैजकाबलेश्वा प्रियंताम प्रियंताम मुहूर्तपमातपश्वा प्रियंताम प्रियंताम मति सुतावधिमन प्रेक्यवल ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम यमोरण कुबेरवासश्वा प्रियंताम प्रियंताम मनत्वाशुक्तस्य कर्कुट विजय मोर्गश्वा प्रियंताम प्रियंताम इंद्राग्नि निरत वरुणवायु कुबेरेशान 10 दिक्पालश्वा प्रियंताम प्रियंताम सुरासुचमचन विद्याधर किनग्राक्ष भूत पिशाशिवा प्रियंताम प्रियंताम बुध बृहस्पति राहु केतुमा ज्योति देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम विंशति भुवनेन्द्र देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम षोडशवंत देवता शिवा प्रियंताम जनका शिवा प्रियंताम जनमातृका देवता शिवा प्रियंताम जन शासन देवता शिवा प्रियंताम कमलवासी देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचदश तिथि देवता शिवा प्रियंता नवग्रामेन्द्र देवता शिवा प्रियंताम नवान देवता शिवा प्रियंताम पचे पंचनंत देवता शिवातीतानंद वर्तमान सकल सिद्ध सम शिवा प्रियंताम सर्व कालमपि गुणधनंदीनाम देश संपदित सिद्धित पुण्यतो नर्त धर्मोर्तारम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वा ओम कीर्ति लक्ष्मिया प्रियंताम प्रियंताम ओम वृषभदेशादित्रलोकी नवग्र देवता शिवा प्रियंताम जितनग्रग्राद गगनदानम वैरनाद गुणदीनाम देशम धनदान द्युति पर कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु तुष्टिर्भवतु तथा सिद्धिर्भवतु तदास्तु अविघ्नमस्तु तदास्तु आरोग्यवन्त आयुष्यं कुर्वन्तु परम सिद्धि साधु पुण्यर्थां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुरहरं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे झीं चिमं स स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर तत्र अलंकृताय प्रभावना दाद सर्वज्ञानंद दशानंद सुधाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यलोक सत्यज्ञान धन ब्रह्मरास्माकं श्री गुणदंदी नाम देश सर्वजनस्य मृत्युं चिन्चिन्दा विन्दात कामं चिन्दारति कामं चिन्द बलि कामं च क्रोधं चिन्द प्रापं सर्वशत्रुं चिन्विन्द सर्वस भगवान सुलोरगम चर चैरगम चर मारिम चिन्विन्दा जमारिम चिन्विन्दाम सर्वधान्यमर सर्वरक्ष गला पत्र पुष्पमारं च सर्वफल राष्ट्र देशमारं च नविशक्तियोनिमेदीयं समोनियं सर्कर्माट दत्तं चिन्विन्दाम ओम सुदर्शमारा चक्र विक्रय तेजोल सर्व शांतिं कुरुकुरु जनानंदनं कुरुकुरु सर्व व्यान कुकुरु गोकुलानंदं कुरुकुरु सर्व लोक सत्तं कुरु सर्व दुःखमनानाद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वजनो शुभहुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे शांतिनाथा शांतिकराय सर्व पापन सर्वगुण सर्व चामनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा श्रीवसा गुणधर नंदी नाम दियेश सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु समृद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भैवदो वड्डमानस्य ऋषं चक्रं जलतं गच्छेयासं पायासं जैवा विवादेवा तंबेन्वा रणेन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो भवतो रक्ष रक्ष स्वाहा ओम ह्रीं नमो रियंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। आइए आज गुरुवार है, गुरुवार होने के कारण जाप करते हैं भगवान महावीर का। ओम नमो भैवदो वड्डमान सरिसम चक्रम जलतम गच्छे आयसम पायसम जेवा विवादेवा थम्मेनवा मुनिवा थमेनवा रंगिनवा थम्मेनवा मुनिरंगिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो भूतो रख रख स्वाम। ओम नमो भैवदो वड्डमान सरिसम चक्रम जलतम गच्छे आयसम पायसम जेवा विवादेवा थम्मेनवा रंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो भूतो सरक रक स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं महावीर प्रभो नमस्तुभ्यं
मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभो नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभो नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभो नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, आप उसके बाद आपके नाम पर शांति धारा शुरू कर लेते हैं। आज हम हेल्थ और गुरु ग्रह के बारे में समझेंगे। इन ग्रहों से और नवग्रहों से और बॉडी से बहुत संबंध रखता है। उसमें गुरु ग्रह, आज गुरु आ रहे तो गुरुवार के बारे में समझेंगे। ये जो गुरु ग्रह है ये सबसे बलवान ग्रह है। इसका प्रभाव सूर्य के बाद सबसे के बाद बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है डायरेक्ट आपके देह पर अटैक करता है। गुरु ग्रह अगर खराब होता है, मनुष्य का सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है लिवर पर। लिवर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और उससे जो है पाचन क्रिया पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिनको खाने के बाद दस्त लगने लग जाए, जिनको खाने के बाद शौचालय जाना पड़े, तो निश्चित समझिए कहीं ना कहीं गुरु, जब आप जन्मे हैं तब उस टाइम पर जो भ्रमण करते समय गुरु का किरण, वीक गुरु का किरण जो है आपके बॉडी पर पड़ा है। मैं कई बार बोल चुका हूं और अभी भी बोलता हूं, ग्रह कुछ नहीं करते हैं, उसके जो किरण है, उसके जो रेंज है, उसके पर आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। ये साइंस भी मानता है और हमारा धर्म भी मानता है। तो जब आप, अब क्या है, खराब कैसा होता है, राशियां होती है, 12 राशि होती है और ग्रह उस राशि का अर्थ होता है गली। जैसे आपके यहाँ महावीर गली, गौतम बुद्ध गली, महात्मा गांधी गली, अलग अलग गलियां होती है, अलग अलग रास्ताएं होती गांवों में। वैसे ही जो है यहाँ जैसे विमान के अंदर रेखांश और अक्षांश रहता है, वैसे ग्रहों का जो घूमने का एक रास्ता का नाम जो है वह राशि कहलाती है। और कई रास्ता, कई ऐसी जगह जब ग्रह घूमते हैं जो उनके रेंज के अपोजिट जो है वातावरण रहता है। अब समझिए मैं अभी बोल रहा हूं, मैं रूम के अंदर बोल रहा हूं, वो बाहर कोई बात कर रहा था, तो मेरी आवाज और उनकी आवाज दोनों का टकरा रहा था, तो उससे क्या हुआ, हम भी डिस्टरबेंस हो रहे थे, आप भी डिस्टरबेंस हो रहे थे, क्योंकि तीसरा रेंज एक आ रहा था। या तो यूं समझे आप, अगर आप कहीं जो है धुएं के अंदर कहीं आग लगी हुई है, उसका धुआं बहुत निकल रहा है और वहां पहुंचकर वहां प्रवचन दे रहे हो, तो आपको खांसी आएगी, आंखें जलन होगा, आंखों में पानी आएगा, और आप अभी जो मैं दे पा रहा हूं वह उस टाइम पर प्रवचन नहीं दे पाऊंगा, माइंड शांत नहीं कर। उसी प्रकार जो गली से गुजर रहा है, जैसे समझो गुरु का वीक मकर राशि है, अगर मकर राशि से जब गुरु ग्रह चलता है या घूमता है, उसके समय मकर राशि के गली से जो किरणें निकलती है और वो उस टाइम पर जन्म लेने वाला बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो बच्चा अस्वस्थ होता है, लिवर से जो है वीक होता है, और उसकी जो बॉडी तैयार होती है, उसकी माइंड जो तैयार होता है, उसकी जो साचा जो तैयार होता है वो बड़ा वीक होता है, और वह बड़ा काम करना चाहे तो भी नहीं कर पाता है। मैंने इस पर क्लिप में बनाया है, इस पर जो है एक राहु ग्रह के गुरु ग्रह पर और गुरु ग्रह के उपाय पर भी मैंने आपको विशेष एक इंस्टाग्राम में मेरा है, वहां देख लीजिए, बहुत ज्यादा विशेष वहां मैंने उपाय बताया, यहाँ संक्षिप्त से बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रह के जो किरणें हैं
वो आप पर इफेक्ट करते हैं। अभी देखिए, अभी कल जो है 2 दिन के पहले यहाँ बरसात था, और और कल जो है बहुत ज्यादा गर्मी था। अब डिफरेंस देखिए। अभी मैं वॉकिंग उस टाइम पर कर रहा था तो बड़ा आनंद आ रहा था, और आज जो है चक्कर आ रहे मेरे को, वो कर नहीं पा रहा हूं। उसका कारण क्या है? प्रकृति है, पर्यावरण है। सूर्य की रश्मि बहुत ज्यादा तेज हो गई, धूप में बैठ नहीं सकते, धूप में चल नहीं सकते। अगर मई के महीने में जो साधु चलते हैं, वो 2 3 4 10 किलोमीटर चले तो बहुत है। राजस्थान जैसे जगह पर, जो भी राजस्थान के अंदर साधु जो है, अगर मई के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में कितने, अगर 2 बजे या 3 बजे विहार कर सकते हैं क्या? संभव है क्या? और कर भी ले, धाड़स और साहस भी कर लेंगे तो पैर भी जला लेंगे और सिर भी जला लेंगे, और बाद में जाकर के लू के माध्यम से और हेल्थ जो है वीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, वो प्रचंड रूप से जो है वो जो किरणें होती है सूर्य के, उसके कारण धरती भी तपती है, और अंबर भी तपता है, और हवा भी जो है लू बन करके आप पर आपको चपेट में ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इसी प्रकार जो गुरु ग्रह का जो किरण है, जब आपके बॉडी के अंदर गिरता है, तो आप असफल मनुष्य का जो लक्षण है वो शरीर के अंदर पैदा होता है। कोई भी काम करो, बड़े बड़े काम करो, तो कोई भी काम आपके बड़े हो ही नहीं सकते हैं। आप अपने घर को बनना का सोचा विचार करते 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 सालों निकल जाएगा, और घर बांध नहीं पाओगे। आपके बाप दादा ने बहुत कुछ किया, और एक आप आधा एकड़ जमीन नहीं ले पाओगे, क्योंकि गुरु ग्रह खराब, गुरु ग्रह भी। हम जब भी सन्यास देते हैं, जिसको भी सन्यास देते हैं, उसका सबसे पहला अगर कोई किसी वस्तु देखते हैं तो गुरु ग्रह। अगर शादी किया है, और शादी किया और संतान का अगर सबसे बड़ा योग चाहिए, या शादी का योग है, तो गुरु बल है, तो सब कुछ जो अच्छा रहेगा। अगर गुरु बल अच्छा नहीं तो सन्यास भी सक्सेस नहीं होता है, और आपके व्यवहार में शादी भी सक्सेस नहीं होता है। अगर गुरु बल खराब है, गुरु ग्रह का अगर वीक है, तो सबसे बड़ा समस्या ये रहता है कि बड़ों से आपका बनता नहीं है, बड़ों से टकराना शुरू हो जाता है। बड़े लोगों से जो है, घर के अंदर सास है, घर के अंदर अपने क्या बोलते हैं, ससुर है, उनसे हमेशा टकराव शुरू हो जाता है, उनसे मन मुटाव शुरू हो जाता है, गुरु उनसे विद्रोह शुरू हो जाता है। गुरु से भी बनता नहीं है। अगर संघों में अगर है तो गुरु से नहीं बनता है। राजनीतियों में तो उनके ऊपर जो मुख्यमंत्री है, उनसे नहीं बनता है। तो इस प्रकार की समस्या गुरु ग्रह का एक होता है। और यात्राएं नहीं होती है, तो इसलिए जो है यात्रा में बहुत सारे बाधाएं आती है। अभी परसों ही जो है कोई आदमी ऊपर शिखर जी यात्रा गया था पिछले महीनों में। वो यात्रा कभी जिंदगी में नहीं गया, पहली बार गया, वो ऊपर पहुंच नहीं पाया, वो बीच में हार्ट अटैक हो गया, वो खत्म हो गया आदमी। तो कहने का तात्पर्य कि कई लोग ऐसे जो है अपनी यात्राएं अपूर्ण कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, इससे सबसे बड़ा ये है कि वो गुरु ग्रह आपका वीक है, समझिए। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में आंतड़ों में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आंतड़े जो है बहुत बड़े वीक होते हैं। इसलिए इतना ही कहूंगा कि आप, गुरु ग्रह खराब है तो सबसे पहला आज एक काम करिए। सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद, महिलाएं हैं तो केसरी वस्त्र पहनिए, पुरुष है तो पीला वस्त्र जो है, या क्रीम कलर की वस्त्र आज गुरुवार के दिन पहनने का आपके जीवन में करिए। देखिए उसके बाद, केवल मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, एक 16 दिन तो प्रयोग करें, 16 गुरुवार तो करें। इतना करके देखिए, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिफरेंस आएगा। जिन जिन लोगों को गुरु ग्रह वीक दिख रहा है, वे जो है ये प्रयोग करें। संध्या के समय ये जरूर आइए। और मैं और दोबारा आप लोगों को आह्वान करना चाहूंगा, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जो समाधि स्थली है, जहाँ घनघोर तपस्या के माध्यम से
जिन्होंने अपने देह को त्यागा। और उस टाइम पर ना बस की व्यवस्था ढंग से थी, ना कारों की व्यवस्था सबके के पास थी। आज हर घर के अंदर कार है, व्यवस्था है। हर घर घर का आदमी वहां पहुंचना चाहिए। उन महापुण्य पुरुषों की महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली का हो रहा है, देश भूषण कुलभूषण का हो रहा है। तो आप जरूर जो है उस कार्यक्रम में पहुंचे। ऐसे आप सबसे आत्मीय निवेदन है, आप घर घर से पहुंचे। कल जो है हमारे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जितने, वो धारवाड़ तालुका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के से कम 1050 मेंबर का नाम आ चुका है। यानी 1050 जो है, मतलब 1100 हो जाएगा अभी 2-3 दिन के अंदर। 1100 मेंबर जो है वहां पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से अलग होंगे, सांगली से अलग होंगे। तो अभी जो है आपके अकलूज है, पलटन है, नाते पोते, ये लोग जो भी कमेटी वर्ग है उन सभी से निवेदन है कि आप तुरंत जो है मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग बुला करके इसकी जो है आप लोगों के पास में है, आप लोगों को तो एक घर घर भी नहीं छूटना चाहिए, हर घर आदमी वहां पहुंचना चाहिए। आइए आपकी शांति धारा कर लेते हैं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारदा संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय पदान शरण दर्शनायाम तुलकाताय तुल सत्य ज्ञान सत्य धन शारिका श्रावक साविका प्रमुख जन से अपने नाम लीजिए। घाति कर्म नाशनाय, अघाति कर्म नाशनाय अपवायम उसको मृत्युम छिन छिंदा मिंदा मृत्युम छिन्नाथ कामम छिन छिन मिंदा रति कामम च क्रोधम छिंद अग्रियं शत्रुम छिंद मिंदा सर्वविघ्न सर्वराजभयम छिंद मिंदा सर्वदुष्टभयं छिंद मृगभयं छिंद सर्वांतचक्रं सपरमंत सरसुलो छिंद मिंदा सर्वाक्षर सरसुलो रोग कुष्ठ रोगम छिंद नरो कोरोना जर नारायण छिंद मिंदा सर गजमारिं चंद्र सर अश्वमारिं च गोमारिं च महिषमारिं च धान्यमारिं च वृक्षकुल पत्र पुष्पमारिं च निंदा सर्व पुष्पमारिं च सर्व राष्ट्र देशमारिं च विषमारिं च सर्व को बीतल शाग्न वेदेनियं च निंदा मोहन च कर्माण च निंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति सर्व शांतिम कुरकुर जनन कुरकुर भगवान कुरकुर कुरकुर सर्वग्राम कुकुर सर्वदेशान कुकुर सर्वजमन सर्व दुःख मानाना द पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम सर्वजन हुम पट सोय सकम च श्लोके सुव्याधि वसनाभयं च सत्यरस्तु त्वं श्रीमत्व कुलमुद सदन जन त्वा वासमन प्रसन्नमन सिद्धमनुष्य पाषाण इत्येव मंत्रेण वगर शांति धारा करोमि स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानामेतेन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।